हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जिमिना। तुम्हें पता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिला हूँ और वो मुझे कुछ कुछ पसंद भी आने लगा है। हे भगवान, ये कब हो गया तियोंग? वैसे तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम उसको बहुत पसंद करने लगे हो। चुप रहो जिमिना। एक मिनट रुको जिमिन, हियोंग का फोन आ रहा है। हेलो हियोंग, कहाँ हो तुम तियोंगी? मैं तो जिमिन के घर पे हूँ। क्या हुआ हियोंग, आप मुझे बहुत परेशान से लग रहे हो। तियोंग, मुझे जंकू के बारे में एक बात पता चली है। हेलो हियोंग, आपकी आवाज नहीं आ रही है हियोंग। ओफो, ये नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे तियोंग को सच बताना ही होगा। उस लड़के का किडनैप करके हमारे गोदाम पे ले आओ। उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि हमें उसके साथ क्या करना है। दूसरी तरफ तियोंग कहते हैं, जिमिना मुझे घर जाना होगा। हियोंग की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है तियोंग, तुम घर जाओ, हम कल मिलेंगे। जिन के फोन पर तियोंग का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि हियोंग, मैं डेंजर में हूँ। उसके बाद जिन परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, तियोंग को कहाँ ढूंढूं। नामजिन, तुम्हें पता है, तियोंग का मैसेज आया था, उसमें लिखा है कि वो डेंजर में है। क्या कहा, वो डेंजर में है? क्या तुमने उसको फोन किया? हाँ, मैंने उसे बहुत फोन किया, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तुम जानते हो कि आखिरी बार वो कहाँ पर था? हाँ, वो जिमिन के घर में ही था। तो ऐसा करो, जिमिन को फोन करो और उससे पूछो कि तियोंग कहाँ है। हेलो जिमिना, क्या तुम जानते हो कि तियोंग कहाँ है? जिन हियोंग, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही घर चला गया। बल्कि उसे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जिमिन, अभी तक वो घर नहीं आया है, मैं उसको कहाँ ढूंढूं? आप ज्यादा चिंता मत कीजिए जिन हियोंग। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो उसके नंबर को ट्रैक कर सकता है। मैं बहुत जल्दी पता लगाऊंगा। आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं कहाँ हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे अपने घर जाने दो। मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दूँ? तुम तो मेरे लिए वो सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है। जल्दी से इन फाइलों पर साइन कर दो, वरना तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ जाएगा। ये कैसा घटिया मजाक कर रहे हो तुम? मैं इस फाइल पर साइन क्यों करूँ? मैंने तो तुम्हारे भाई के सामने बहुत ही प्यार से ये डील रखी थी, लेकिन तुम्हारे भाई की बात समझ में नहीं आई। और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई है। इसलिए जल्दी से इन फाइल पर साइन कर दो, वरना तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ जाएगा। नहीं, मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूँगा। वैसे तुम लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो, जैसे तुमने मेरे बेटे पर किया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जंगकुक। Every time I fall in a deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. जंगकुक, तुम कह दो कि ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो जंगकुक। बस तुम मुझे एक बार कह दो कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। नहीं तियोंग, ये सब कुछ सच है। शुरू से ही तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारी हेल्प करना, तुम्हारे साथ टाइम बिताना, ये सब कुछ मेरा प्लान था। अब तुमने सब सुन लिया ना? अब जल्दी से इस फाइल पर साइन कर दो। डैड प्लीज, आप तियोंग के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगा। हाँ तियोंग, तुम्हें इस फाइल पर साइन करने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में साइन कर लेना। चुप रहो तुम जंगकुक, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से जाओ। तियोंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा यहाँ से जाओ जंगकुक। जिन हियोंग, मुझे तियोंग का पता चल गया है। क्या सच में? कहाँ है तियोंग? वो इस समय पुराने गोदाम में है। उस गोदाम का मालिक मिस्टर जॉन है। क्या सच बोल रहे हो तुम? हाँ हियोंग, मैं सच कह रहा हूँ। इस समय तियोंग गोदाम में ही है। तियोंग, बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। दूसरी तरफ तियोंग बेचारे बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं, हियोंग प्लीज आकर मुझे बचा लो। मैं इस इंसान का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। तो मिस्टर जॉन, आगे का क्या प्लान है? क्या आप इस लड़के को जिंदा रखेंगे?
वैसे भी वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे बारे में सबको बता देगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा आगे का प्लान अब यही है, हम तियोंग को मार देंगे। डैड ने तो पहले मुझसे ऐसा कोई भी प्लान नहीं कहा था। अब वो तियोंग को मारना क्यों चाहते हैं? ये सारी मेरी ही गलती है। काश तियोंग में तुमसे मिला ही नहीं होता। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके बाद जंगकुक अपने डैड के पास जाते हैं। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था, फिर आप तियोंग को क्यों मारना चाहते हैं? मैं तुम्हें ये बात पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम जानते हो कि अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। सॉरी डैड, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेकार की बातें मत करो जंगकुक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग आ गई है? ऐसी कोई बात नहीं है डैड, लेकिन वो भी एक इंसान है। ठीक है जंगकुक, मैं उसको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू डैड। क्या सच में आप उस लड़के को कुछ नहीं करेंगे? आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, मैंने उसके लिए अब कुछ और ही सोच रखा है। अपने बेटे से मैंने झूठ बोल दिया ताकि उसको तसल्ली मिल जाए, लेकिन अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसे लोग समझेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। दूसरे ही दिन जंगकुक के डैड अपने कुछ आदमियों से कहकर उस गोदाम में आग लगवा देते हैं। Reading stories, how I believed that I could climb to every page. कुछ घंटों के बाद जेके सोचते हैं, काफी देर हो चुकी है, मुझे तियोंग के बारे में पता लगाना चाहिए। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तभी जेके के फोन पर एक मैसेज आता है। मिस्टर जॉन का जो पुराना वाला गोदाम था उसमें आग लग गई है और वहाँ पर एक बॉडी भी मिली है। जेके जल्दी से उस जगह पर जाते हैं और तियोंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तियोंग उनको नहीं मिलते। मुझे अपने डैड की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि किसी की डेथ का जिम्मेदार मैं बन जाऊंगा। आज मुझे तियोंग की स्माइल वो याद आ रही है। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तियोंग, तुम जहाँ भी होगे, बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी भी मेरे जैसा राक्षस ना मिले। And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading. 5 साल के बाद अब सब कुछ बदल गया है। जेके अब अपनी कंपनी के सीईओ बन चुके हैं और तियोंग का जो केस था वो अभी तक चल रहा है। पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है कि वो आग कैसे लगी थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुम हर समय मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात क्यों करते हो? क्या तुम बार बार भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? हाँ, मुझे याद है कि तुम मेरे मंगेतर हो, लेकिन मुझ पर इतना हक मत जमाया करो तुम। इसके बाद जेके अपने ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं, मुझे इस समय बनाना मिल्क पीना है, लेकिन अगर मैं खुद खरीदने जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं तो एक बच्चा हूँ और मुझे बनाना मिल्क पीना है। लेकिन लोगों को क्या पता, जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मुझे बनाना मिल्क ही पीना होता है। इसके बाद जेके एक दुकान में जाते हैं और एक लड़के से कहते हैं, सुनिए सर, क्या मुझे बनाना मिल्क मिल सकता है? हाँ जरूर, मैं अभी लेके आता हूँ। जेके उस लड़के की आंखों को देखने लगते हैं और सोचते हैं, इसकी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं पहले भी देखा है। क्या वो सर, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जल्दी से मुझे एक बनाना मिल्क ला के दो। ये लीजिए सर। थैंक यू। जेके सोचते हैं, पता नहीं क्यों इस लड़के को देखकर मुझे तियोंग की याद आ गई है, लेकिन तियोंग इस समय दुनिया में नहीं है। शायद मैं तियोंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ।